तो सभी से विनंती है जितने लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, अपने वीडियो को ऑन रखें। वीडियो को ऑन रखें कृपया। तो बौद्ध धर्म में भक्ति योग साधना 24 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स के पहले दिवस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों के व्यक्तिगत मनोगत से एक बात पता चली है कि एक कोर्स को आपने क्यों ज्वाइन किए हैं, और मैं भी अपना उद्देश्य बताना चाहूँगा कि एक कोर्स को मैंने क्यों डिज़ाइन किया है और हम किस उद्देश्य के लिए कोर्स को आगे लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक जीवन की एक घटना बताता हूँ कि किस प्रकार से ये विषय मेरे जहन में आया या इस विषय को मैंने पसंद किया है। वैसे कुछ मित्र अ, दूसरे विषय के ऊपर कोर्स लेने के लिए कह रहे थे, जैसे कि बारडो है, या मृत्यु के बाद हमारे अस्तित्व का क्या होता है। लेकिन वहाँ तक जाने के पहले हमारी श्रद्धा या हमारी भक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी श्रद्धा और भक्ति मजबूत नहीं होती है तो मृत्यु के समीप या मृत्यु के अवस्था को जानना समझना और उसके बाद अपनी मृत्यु की प्रक्रिया को कैसे आगे चलती है मृत्यु के बाद, उसको भी समझना बड़ा कठिन है। और इसलिए मुझे लगा कि अगर उस विषय को हम आने वाले कुछ महीनों के बाद उसको हम अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमने अपनी श्रद्धा और भक्ति को काफ़ी स्पष्टता के साथ समझना जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पहलू या दूसरा उद्देश्य मुझे अपने जीवन की कुछ घटना याद आती है। जब मैं 17-18 साल का था और ऐसे ही एक मित्र से मैं बात कर रहा था। वो जो मित्र जो था वो बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था और मैं उसमें काफ़ी नया था। तो उसने एक प्रश्न मुझे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि बौद्ध धर्म में श्रद्धा महत्वपूर्ण है या प्रज्ञा? श्रद्धा पहले है या श्रद्धा महत्व की है या प्रज्ञा महत्व की है? तो उस समय मैं अभ्यास में उतना परिपक्व नहीं था, लेकिन जिस मित्र ने मुझे प्रश्न किया था वो काफ़ी लंबे समय से संघ के संपर्क में था और काफ़ी वो आचरण भी कर रहा था। तो उस समय मैंने जो सवाल का जवाब दिया था, मैं भी संभ्रमित हो गया कि सही में श्रद्धा महत्व की है या प्रज्ञा। तो मैंने कहा कि श्रद्धा महत्व की है। तब मुझे पता नहीं चला था कि मेरा जवाब सही में सही है या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रज्ञा से भी श्रद्धा महत्व की है। क्यों और कैसे? उसके बाद में मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा। जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, या आप लोग भी अगर काफ़ी लंबे समय से हम अध्ययन कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, तो कहीं ना कहीं हम इस द्वंद्व में रहते हैं कि श्रद्धा पहले या महत्व की है या प्रज्ञा। तो कभी हमें लगता है कि प्रज्ञा महत्व की है, कभी लगता है श्रद्धा महत्व की है। लेकिन दोनों महत्व का होते हुए भी उसमें मुख्य कौन है? कहाँ से प्रज्ञा निर्माण होती है? बिन श्रद्धा से प्रज्ञा निर्माण नहीं हो सकती। प्रज्ञा महत्व की तो है, लेकिन प्रज्ञा तभी उत्पन्न हो सकती है या होती है जब श्रद्धा के साथ हम कार्य करते हैं। तो श्रद्धा के साथ बहुत सारे पहलू हमारे पास में जुड़े हुए हैं कि हम कहीं न कहीं अंधश्रद्धा को भी श्रद्धा कहते हैं, या बुद्ध के प्रति या अन्य धर्मों में जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, या अलग-अलग जो संस्कारों के प्रति जो अंधश्रद्धा है, तो उससे कहीं न कहीं हमारी जो श्रद्धा को टटोलना और समझना हमारे लिए बहुत कठिन जाता है। मुझे भी काफ़ी लंबे समय तक इसको समझने में कठिनाई हुई थी। जब मैं मित्र था और अभ्यास करता था, तब हमेशा मेरे मन में द्वंद्व रहता था कि सही में श्रद्धा और प्रज्ञा का क्या संबंध है? और श्रद्धा को कैसे हम नहीं समझने के कारण हम प्रज्ञा को भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते।
इवन बुद्ध को भी स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। और इसलिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो 3 बंधन में जो भी चिकित्सा जो है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि मैं बुद्ध पे श्रद्धा रखता हूँ या मुझे बुद्ध पे विश्वास है क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। और हम अक्सर अपने आप से कहते रहते हैं कि मुझे सही में बुद्ध पे श्रद्धा है। लेकिन वो श्रद्धा सही में श्रद्धा है या नहीं? क्या हमारा सही में वो श्रद्धा से हमारा विचिकित्सा का बंधन टूट गया क्या? अगर नहीं टूटा है, इसका मतलब सही अर्थ में हमारी श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी श्रद्धा बुद्ध पे नहीं होती है? और होती है तो हम कब और कैसे अनुभव करें? ये सभी प्रश्न मेरे मन में भी काफ़ी समय उठते रहे और मैं उसको समझते गया। और जब मैं मित्र के प्रोसेस में था, तो सबसे पहले मैंने एक शिविर किया था, जब मैं अहमदाबाद में था। तो अहमदाबाद में जब मैं शिविर किया था, भाजा में गया था शिविर में, और वो विषय जो था पंचधम्मेंद्रिय। तो पंचधम्मेंद्रिय को अगर आपने पढ़ा, अभ्यास किया है, तो उसमें जो श्रद्धा और प्रज्ञा की जो जोड़ी जो है, वो हमेशा साथ साथ रहती है। और समाधि और वीर्य की जोड़ी रहती है, वीर्य और समाधि। और दोनों जोड़ी को संतुलन करने वाली जो इंद्रिय जो है, वो स्मृति है। तो पांचों इंद्रियों का जब मैंने अभ्यास किया और उसकी बहुत सारी नोट्स भी मैंने बनाई, और मुझे सही में कुछ बातें तभी से समझने आने लगी कि सही में श्रद्धा क्या होती है, कैसी होती है, और श्रद्धा से ही हम कैसे शरण गमन को और गहरा लेके जा सकते हैं। हाँ? और हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे मित्र अभ्यास में जब हम जीएफआर में आते हैं, तो हमें शरण गमन प्रोसेस में हमें सप्तांग पूजा का अभ्यास कराया जाता है। और हम सप्तांग पूजा के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा को और साथ साथ में भक्ति को भी हम वहाँ पे अनुभव करने लगते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति का बहुत पास का संबंध है, पास का उसका रिलेशन है। जैसे कि अगर हम भक्ति को एक शब्द में अगर देखते हैं, तो भक्ति एक प्रकार से बुद्ध के प्रति एक अनुराग है, एक प्रेम है। जैसे हमें प्रेम अपने पति पत्नी के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, संसार के लिए होता है, हम आसक्त रहते हैं, वैसे ही भक्ति जो है बुद्ध के प्रति जो हमारा अनुराग है, तो बुद्ध को अपने आप को समर्पित करना, जो हम शरणगमन में भी हम देखते हैं कि बुद्धं शरण गच्छामि। ये श्रद्धा से जब हमारे चित्त में इसका भाव उत्पन्न होता है, तो पूरा हमारा अस्तित्व जो है बुद्ध को समर्पित हो जाता है। तो इस अर्थ से जब हम भक्ति को या श्रद्धा की जो उसकी भूमि है, जिस श्रद्धा की भूमि में भक्ति उत्पन्न होती है, और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे मित्र है या धम्म का अध्ययन करते हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं जब हम अन्य धर्म में हम पूजा भक्ति और श्रद्धा को देखते हैं, तो बहुत सारे प्रति प्रश्न हमारे मन में निर्माण होते हैं। क्या हमने उनसे लिया है, या हम जो बुद्ध के प्रति जब हम भक्ति और श्रद्धा का कुछ अनुसरण करते हैं, तो क्या हम अंधश्रद्धा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? तो बहुत सारे प्रश्न जो है मेरे मन में भी निर्माण हो रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने अनुभव किया है या मेरे पास में जो उसकी स्पष्टता है जो मैं कर पा रहा हूँ, और साथ साथ में जो भी प्रश्न है हमारे रोज के आध्यात्मिक जीवन में, सही में हम बुद्ध को किस प्रकार से देखते हैं, बुद्ध को किस प्रकार से हमने देखना चाहिए, और सही में समर्पित होने का अर्थ क्या है या शरण गमन का अर्थ क्या है, बहुत सारे पहलू हमारे इस विषय के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं उस प्रश्नों को जब मैंने उत्तर दिया था कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि श्रद्धा सही में क्यों महत्वपूर्ण है और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है।
श्रद्धा का जो अनुभव अगर हम देखते हैं कि जो ऊर्ध्वगामी जो मार्ग हमारा चलता है, वो दुःख से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, दुःख के अनुभूति से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिसे हम एहसास कहते हैं, अ, कि संसार का जो अस्तित्व जो है, वो मेरे लिए कितना दुखदायक है या मैं कितना दुखी हूँ, जिस दुख से मुझे मुक्त होने का जो मार्ग जो है वो बुद्ध है। एक तरफ दुख है, दूसरे तरफ उपाय है। जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होता है, तब तक उपाय है या जो मार्ग जो है या बुद्ध की शरण जो है, उधर हम जा नहीं पाते हैं। और इसलिए जो हमारा पूरा जो बौद्धिक या भावनिक जो परिवर्तन जो है, जैसे हम श्रद्धा को एक शब्द में हम अभ्यास करते हैं कि भावनिक प्रतिसाद देना मतलब श्रद्धा। तो बुद्ध धम्म संघ को जो हम भावनिक प्रतिसाद देना चाहते हैं या हमने अभ्यास में देखा है, सही में वो प्रतिसाद कैसे होगा, क्यों नहीं बन पा रहा है। जब मैं प्रश्न अपने आप से कर रहा था, जब मैं मित्र था और अभी मैं ऑर्डर मेंबर हूँ, और अभी भी देखता हूँ कि कुछ न कुछ जो प्रतिसाद देने का जो हमारा भीतरी मन जो है, कुछ न कुछ उसको मर्यादित करता है या पूरा खुला नहीं हो पाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से हम खुला नहीं हो पा रहे हैं, या बुद्ध की जो शरणागति है, हाँ, जिस शरण से हम सुरक्षित हो सकते हैं, जिस शरण से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, जिसके सहवास में जाके हम बुद्ध हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, फिर भी हमारा जो भाव जो है, हाँ, वो कहीं ना कहीं हमें अस्पष्ट होने के कारण या उसके प्रति हमारी जो भ्रामकता है, या दूसरे संस्कारों में या दूसरे धर्म में जब हम उस चीज़ को देखते हैं, तो हमें भय होने लगता है, या लोग भी हमें भयभीत करते हैं और हमारा मन भी भयभीत करता है कि यार मैं ऐसा करूँ तो क्या ऐसा तो नहीं होगा, और हम सही अर्थ में अपने आप को खुला नहीं कर पाते हैं, या हम बुद्ध की शरण में पूरी तरह से जा नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे इस भक्ति योग साधना का हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है, वो यही है, जिस प्रकार से मैंने कहा है कि अगर हमें बारडो अवस्था, मतलब जो मृत्यु के प्रक्रिया में अपने आप को संभलना है, जैसे कि हम जन्म लेते हैं और चलते चलते संभलने लगते हैं, और हमारा चलते चलते संभलना ये हमारे प्रयत्न से ही होता है। हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर से चलते हैं, गिरते उठते हैं, फिर से चलते हैं, और हम अपने आप को संभलने लगते हैं कि मुझे कैसे चलना है। और हमें हमारे पूरे शरीर को और हमारे मन को ये पता चलता है कि मैं कैसे पैर रखता हूँ, कैसे चलता हूँ, जिससे मुझे सुरक्षितता रहती है या मैं सुखपूर्वक चल सकता हूँ। तो मृत्यु के समय या मृत्यु के और उसके बाद के जन्म के बीच की जो अवस्था जो है, जिसे इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसे अंतर्भाव कहते हैं, तो उस प्रक्रिया में हमारी चेतना कैसी चलती है, कैसी गतिशील होती है, किस प्रक्रिया में वो अस्तित्व में होती है, हम उस प्रक्रिया को कैसे समझे। अगर अभी समझे तो वो समझदारी उस समय में हमें काम में आ सकती है। जैसे कि अगर हम कुछ बात अभी समझते हैं, जैसे कि आपने ये समझा कि यहाँ से किसी दूसरे प्रदेश में कैसे जाना है, और उस प्रदेश का वर्णन क्या है, अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो आप कभी भी उस जगह पे जाके आप बहुत ही अनुकूलता से उस जगह पे जाके उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, इसलिए तो मैप देखते हैं, इसलिए तो हम पूर्व तैयारी करते हैं कि भाई उस जगह पे मैं प्रवास के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम असुविधा हो, और मैं अपने सफ़र को और वहाँ पे जाने के बाद में मैं आनंदित रह सकूँ। और मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार से कोई भी प्रवास करते हैं, तो 100% हमारा प्रवास सफल होता है।
अगर आपने इस प्रकार से प्रवास किया हो, तो हमारा जीवन भी एक एक प्रकार का प्रवास है, यात्रा है। तो उस यात्रा को अगर हमें उस समय में या उस समय के आसपास का जो एक एनवायरनमेंट जो है, उसको अगर हमें समझना है या जानना है, तो उसकी जो पूर्व तैयारी जो है, वो श्रद्धा, भक्ति भक्ति की जो अनुभूति जो है, हाँ, वो जब तक हम अपने चित्त में या अपने व्यवहार में उसको देख नहीं पाते हैं या देख नहीं सकेंगे, तो शायद उस जगह पे तो हम जाएंगे लेकिन हमें अनुभव नहीं होगा कि वो जगह क्या थी, उसका आनंद ले नहीं पाएंगे। हुँ? और उस आनंद को नहीं लेने पाने से हमारा जो आने वाला जो नया जो भाव है या नया जो कुछ भी हमारी गति जो है, हाँ, उसको भी हम बदल नहीं पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि उस क्षण में चित्त अगर सक्षम है, तो उस समय में भी अपनी गति को बदल सकता है, अपने चित्त की गति को बदल सकता है मृत्यु के क्षण में या मृत्यु के बाद का जो कुछ भी कालावधि जो है, नेक्स्ट बर्थ लेने के बीच वाला, उसमें भी चित्त को हम बदल सकते हैं या बदलने की प्रक्रिया में हम अपने आप पे कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम अपनी श्रद्धा को और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो भक्ति का जो अंग जो है, उसको ऐतिहासिक तौर पे उसका स्वरूप और उसका विकास कैसे हुआ है, विशेषता जब हम भारतीय हैं, उसका सैद्धांतिक या तात्विक स्वरूप क्या है और उसका भावनिक पहलू क्या है, इन अनेक पहलुओं के साथ में हमें उसको जानने का, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए ये जो विषय और इतने सारे हम दिन इकट्ठा आकर या हम बार बार हर दिन जो अभ्यास करने वाले हैं, ताकि उसके जो अलग अलग पहलू जो है, हाँ, जिस पहलुओं को हमने कहीं सुना है लेकिन समझ में नहीं आया है, हमने देखा है लेकिन हमें पूरी स्पष्टता नहीं है, जब हम बुद्ध को नतमस्तक होते हैं या बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो सही में उसमें भक्ति का अनुभव क्या हो सकता है। हाँ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ों को लेके हम धीरे धीरे इस कोर्स के माध्यम से हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस कोर्स में 4 हमारे मुख्य उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर हम पूरे जो अभ्यास क्रमिका है, जो अभ्यास को हम अलग अलग विषय को अभ्यास करते हुए हम इस विषय की जो गहराई जो है और उसकी जो व्यापकता है, गहराई इसलिए है क्योंकि इसका रूट जो है बुद्ध और बुद्ध के पहले से जुड़ा हुआ है, और व्यापकता इसलिए है क्योंकि ये जो भक्ति या श्रद्धा जो है, सभी सभ्यता में, सभी संस्कृति में वो अभी फैल फैल चुकी है। हुँ? भक्ति हमें हिंदू में भी दिखाई देती है, भक्ति हमें मुस्लिम में भी दिखाई देती है, भक्ति हमें सिख में भी दिखाई देती है, भक्ति हमें हर धर्म में या जितने भी उसके बाद पंथ निर्माण हुए हैं या संतों की परंपरा रही है या कोई भी संप्रदाय रहे, हर जगह पे हमें भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। और इसलिए कभी-कभी जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं या हम अपनी भक्ति को विकसित करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा नहीं है। मतलब मेरा नहीं, मतलब ये हमारे संस्कृति का या हमारे बौद्ध धर्म के तत्व के साथ में जुड़ने वाला तत्व नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जैसे-जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ और आपको भी जो बताने का जो मैं प्रयास करूँगा, हो सकता है कि उससे बहुत सारे हमारी जो भ्रम है, अस्पष्टता है, वो धीरे-धीरे टूटेगी और हमें उसका जो मूल स्वरूप जो है, पूरे भारतीय समाज या भारतीय जो हमारा जो व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का और समाज का, वो किस प्रकार से उससे हम जुड़े थे और किस प्रकार से बुद्ध से हम जुड़े रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम उसको रैशनल माइंड से भी देखें या सैद्धांतिक तौर पे भी देखें, तो वो कितनी शुद्ध स्वरूप में है। और अगर वो शुद्ध स्वरूप में है,
तो उस शुद्धता को हम कैसे अनुसरण करें, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई भी बात अशुद्ध नहीं है। जो अशुद्ध है वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। जो अशुद्ध है, जो लोभ निर्माण करने वाला है, द्वेष निर्माण करने वाला है, अज्ञान निर्माण करने वाला है, वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है या बुद्ध का मार्ग नहीं हो सकता है। तो वो जो स्पष्टता हमारे पास होते हुए भी जब हम बुद्ध को उस स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा लॉस जो है वो हमारा है, या व्यक्तिगत जो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। चाहते हुए भी उस लाभ से हम वंचित रहेंगे, क्योंकि हमें उस शब्द से पूरी जानकारी नहीं है, या उसके प्रति हमारा जो देखने का तरीका जो है, कहीं ना कहीं अन्य धर्म में भी वो चीज़ें होने की वजह से हमारे मानसिक तौर पे भी कह सकते हैं, या बौद्धिक बौद्धिक तौर पे भी, या भावनिक तौर पे भी हम उसको बहुत ही अ, उसके जो मूल्य को या उसका जो महत्व जो है उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं अपने आप को मैं देख रहा था कि जब मैंने कहा था कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन सही में श्रद्धा महत्वपूर्ण है तो वो क्यों और कैसे, और सही में श्रद्धा भक्ति में कैसी रूपांतरित होती है, और भक्ति का जो भी स्वरूप बौद्ध धर्म में, या आ, अगर हम पूरे उसके उद्भव और विकास को देखेंगे तो वो सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे अध्ययन में धीरे धीरे आएगी, या आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अभ्यास किया होगा तो उसके माध्यम से भी आप अपने आप को देख पाएंगे कि सही में धम्म में जो हम श्रद्धा कहते हैं या भक्ति कहते हैं वो किस प्रकार से बौद्ध धर्म में उसका विकास और उसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है इस विषय को और संभ्रम से बाहर आने के लिए, वो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भक्ति योग का तुलनात्मक अध्ययन। जब हम हिंदू धर्म की जो भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, और बौद्ध धर्म में भक्ति या श्रद्धा का सिद्धांत उसका स्वरूप क्या है, क्या बौद्धों ने उनसे ली है या उन्होंने बौद्ध से ली है, इसकी भी अगर हमें स्पष्टता होती है और हम करने का प्रयास करेंगे, उससे बहुत सारी हमारी जो संभ्रमता है भक्ति और श्रद्धा को देखने की टूट सकती है, और हमारी जो श्रद्धा पे हमने कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन डाल दी है, एक मर्यादा हमने रखी हुई है, और उस मर्यादा को अगर हम तोड़ते हैं तो निश्चित ही हम हमारी जो श्रद्धा जो है सही तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन को और ऊंचाई पे और गहराई पे लेके जा सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा अभ्यास का उद्देश्य है, जैसे कि हम ध्यान सभी करते हैं और ध्यान करना हमें पसंद भी आता है, काफी लंबे समय से हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग का इसका क्या संबंध है? भक्ति मार्ग का जब हम अनुसरण करते हैं और ध्यान मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्या दोनों अलग अलग हमें परिणाम देते हैं, या दोनों का लाभ एक जैसा ही है, या दोनों साथ में चलते हैं? तो उनको भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी जो भक्ति के प्रति जो जानकारी है या भक्ति के प्रति जो हमारी अस्पष्टता है वो कम हो सकती है, और हम और गहरे स्पष्ट हो सकते हैं कि भक्ति मार्ग कितना पावरफुल है, या कितना क्या कहते हैं कि फास्ट है, कि जो हमें ध्यान मार्ग से भी और गति से हमें वो मदद करने के लिए हमारे लिए एक क्या कहते हैं, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम भक्ति को सही तरीके से समझते हैं। क्योंकि भक्ति का जो अनुभव जो है वो ध्यान मार्ग से टोटली विपरीत है, अलग अलग है। लेकिन अलग अलग क्यों है और कैसे उसको हम अनुभव करें,
इसके ऊपर भी हम थोड़ा अध्ययन करते हुए उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। और चौथा और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भक्ति योग साधना का हम अनुभव कैसे करें, साक्षात्कार कैसे करें। तो उसको हम अपने अलग-अलग ध्यान साधना के माध्यम से उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और सही में जो हमारी श्रद्धा और भक्ति जो है बुद्ध धम्म संघ के प्रति या बुद्धत्व प्राप्त करने के प्रति या लोगों को लोगों के हित और कल्याण के प्रति, हाँ, वो सही में किस प्रकार से हम अपने जीवन में उसको देख पाते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा कोर्स जो है वो 24 दिन हम निरंतर प्रयास करने वाले हैं, जिसमें हमारे 5 जो दिन जो है उसमें हम अभ्यास करेंगे। हम मंगलवार से लेके मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन हम अभ्यास करेंगे। और शनिवार, रविवार और सोमवार मॉर्निंग को सुबह 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक हमारी ध्यान साधना रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा अध्ययन हम करने वाले हैं, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्या-क्या अभ्यास करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा मैंने ज़िक्र किया था। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि हमारे कोर्स का एक संपूर्ण स्वरूप जो है वो हम हमारे सभी के ज़हन में रहे कि हम अभ्यास में क्या-क्या करने वाले हैं। तो कल हमारा जो विषय का प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हम अ, बुद्धकालीन भक्ति का स्वरूप क्या था या बुद्ध के पहले भक्ति का स्वरूप क्या था। प्राचीन भारत या अति प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम श्रमण परंपरा कह सकते हैं या उसके बाद में आई हुई जो वैदिक परंपरा है, इसमें कहाँ पे कौन सी परंपरा से श्रद्धा और भक्ति को ज़्यादा वजूद दिया है या किस परंपरा में भक्ति और श्रद्धा का तत्व था। अगर ये बात अगर हमें पता चल जाती है तो हमें बहुत सारे संभ्रम हमारे दूर हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा या ब्राह्मण धर्म या उससे फिर हम अ, बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं और उसके बाद जो फिर से एक नया जो स्वरूप हमें दिखाई देता है हिंदू धर्म का, हाँ, तो इन सभी बातों को लेके हम काफ़ी संभ्रमित रहते हैं कि भक्ति सही में ये किसका सोर्स है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, किसके लिए उत्पन्न हुई है। और वो भक्ति को आचरण करने से और भक्ति के मार्ग पे जाने से सही में हमारा विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हमारे मन में कहीं न कहीं संस्कारों के वजह से या परंपरा या जो भी हमारा जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को नहीं जानने के वजह से बहुत सारी बातें हमारे मन में अभी भी कहीं न कहीं छुपी अवस्था में छुपी हुई है। तो इसलिए उसमें से बाहर आने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए हमें पूरे इतिहास को ढूँढना पड़ेगा। लेकिन हमें इतिहास इतिहास के उद्देश्य से नहीं देखना है, बल्कि ये इतिहास हमें अपने श्रद्धा या भक्ति का मार्ग या भक्ति का तत्व बुद्ध के पहले या बुद्ध के समय क्या था, किस स्वरूप में लोग भक्ति करते थे, तो उसको हमें ढूँढना है, नहीं कि दूसरे जो इतिहास के पहलू है उधर हमारा ज़्यादा अध्ययन नहीं रहेगा। लेकिन श्रद्धा के साथ में जुड़ा हुआ जो भी उसके रिलेटेड जानकारी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का क्या संबंध है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि भक्ति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, विशेषतः जब हम बौद्ध धर्म में भक्ति श्रद्धा को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी हमारे मन में या लोगों के मन में निर्माण होते हैं कि बुद्ध को पूजा ऐसी क्यों करते हैं, जैसे हम तिब्बतन परंपरा में देखते हैं या हम भी कभी बुद्ध की पूजा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मन हमारा तैयार नहीं होता है, मतलब उस प्रकार से पूजा करने के लिए। तो क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारी श्रद्धा, विश्वास इसके साथ में भक्ति कैसी जुड़ी हुई है और उसका क्या संबंध है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा अभ्यास करके जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो हमारा अभ्यासक्रम का विषय रहेगा कि भक्ति योग का मनोविज्ञान क्या है। जैसे कि हमने बौद्ध मनोविज्ञान में हमने काफ़ी अध्ययन किया था कि हमारी जो मानसिक अवस्थाएं जो है, जो कुशल और अकुशल
दोनों को दर्शाती है। और कुशल मानसिक अवस्था में हमने देखा कि श्रद्धा जो धर्म जो है एक कुशल चित्त का महत्वपूर्ण धर्म है। अगर हमारे कुशल चित्त का ही अगर वो कुशल धर्म है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, तो वो वही तो श्रद्धा है कि जो हमारे चित्त में अस्तित्व में है, जहाँ से भक्ति का उद्भव हुआ है या भक्ति का हम अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही मनोविज्ञान है। तो उस प्रकार से भी हम भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में भक्ति का क्या तुलनात्मक अध्ययन, उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि हमारी सबसे बड़ी जो द्विधा रहती है कि हिंदू धर्म में ईश्वर के प्रति भक्ति की जाती है और बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रति भक्ति की जाती है। तो उनका जो ईश्वर तत्व क्या है और हमारे धर्म में बुद्ध का तत्व क्या है, क्या बुद्ध को अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या हम अंधश्रद्धा में हम जाने वाले हैं या अंधश्रद्धा उसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी भक्ति उसी प्रकार से की जाती है, लेकिन उनका जो विषय जो है वो ईश्वर है या उनका जो ईश्वर का जो स्वरूप है उसको वो शरण जाते हैं। तो कभी कभी अगर हम स्पष्ट नहीं रहते, क्योंकि शब्द का खेल जो है वो हमें संभ्रमित करता है, क्योंकि जो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं या उनके दर्शन में या उनके परंपरा में या धर्म में कहीं ना कहीं वही शब्द हम भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शब्द तो भाषा है और भाषा तो सबकी, अगर हिंदी भाषा में इसको जो कहते हैं तो वही हिंदी भाषा में हर जगह पे वही कहेगा। फिर वो हिंदू कहेगा, हिंदू भी होगा तब भी भाषा में उसको वही कहेगा, या बौद्ध होगा तब भी भाषा में तो उसको वही कहेगा। हाँ? तो भाषा की जो अपनी मर्यादा है या भाषा का जो उद्देश्य जो है वो तो किसी चीज को या विचारों को कम्युनिकेट करने का माध्यम मात्र है। लेकिन क्या कम्युनिकेट करना है और क्या कम्युनिकेट होता है, क्योंकि भाषा सत्य को पूरा संवाद नहीं कर सकती है, भाषा सत्य को संपूर्ण एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उसकी मर्यादा है। और भाषा को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भाषा को अंधश्रद्धा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गुलाम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और शब्दों को, भाषा को गुलामी से मुक्त होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो वो अगर भेद अगर हम हिंदू ईश्वरवाद और बुद्ध में जो बुद्धत्व का जो अनुभव है या उसको जब हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं या शरण जाते हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारे विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो मानसिकता जो है या भ्रम जो है वो कहीं ना कहीं इसी के कारण, अस्पष्ट रहने के कारण ही हमारे मन में आते हैं। और इसलिए वो, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा है कि हमारी जो विचिकित्सा जो है वो सबसे बड़ा हमारा निवारण है। और विचिकित्सा इसलिए रहती है क्योंकि हम सत्काय दृष्टि में रहते हैं। और सत्काय दृष्टि का दूसरा अर्थ है अज्ञान में रहते हैं। हमारे पास में जो अज्ञानता जो है, अज्ञानता से वस्तुओं को देखना या शब्दों को लेना या जो भी बातें हमारे आसपास में होती है, हम अज्ञानता पूर्वक ही उसको समझना चाहते हैं। और इसके वजह से हमारी जो विचिकित्सा है या फिर शीलवत परामर्श जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। लेकिन जैसे ही सत्काय दृष्टि ढीली हो जाती है और टूटने लगती है, हम जैसा है वैसा देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, जान पाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो विचिकित्सा का जो स्वरूप जो है वो कम होने लगता है और हमारी वहाँ से जो रियल श्रद्धा जो है, जो भक्ति और बुद्ध के प्रेम के तरफ या अनुराग की तरफ बढ़ने लगती है, शरणागति की तरफ बढ़ने लगती है, उसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा हम तुलनात्मक जब अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें स्पष्ट होने लगेगी। उसके बाद हम तीनों जो हमारे बौद्ध परंपरा है, थेरवाद है, महायान है, वज्रयान है,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के स्वरूप है। इन तीनों स्वरूपों में बुद्ध के प्रति क्या श्रद्धा है, या बौद्ध उनकी जो भी परंपरा है, या उनके उनकी जो पूजा पाठ है या संस्कार है, अ, वो किस प्रकार से वो लोग करते हैं, क्या उसके पीछे क्या उद्देश्य है, बुद्ध को किस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा अगर एक बौद्ध होने के नाते बौद्ध परंपरा में अगर थोड़ा अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि थेरवाद में ये है, महायान में ये है, वज्रयान में ये है, और उसको जब हम अलग-अलग करके देखते हैं, तो हमें उसका समग्र स्वरूप समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए उचित क्या है? हाँ? मेरे लिए, या मैं कैसे उसको ग्रहण करूँ, जो थेरवाद में है, जो महायान में है या जो वज्रयान में है, ताकि मेरी जो श्रद्धा है या मेरी जो भक्ति जो है पूरी तरह से विकसित हो सके। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे संघ में बनते संरक्षित जी ने तीनों यानों का अभ्यास करते हुए उन्होंने पूरे निचोड़ को या उसकी जो एक समग्रता जो है, और आज की हमारी जो ज़रूरत है उसको समझते हुए उन्हें सप्तांग पूजा का सर्जन करते हुए हमारी जो श्रद्धा और भक्ति को विकसित करने के लिए उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, उसका हम अनुसरण करते हैं। लेकिन भंते ने जो अध्ययन करके जो किया है, तो भंते के अध्ययन पे तो हमें आधारित तो रहना ही है, क्योंकि उनका एक निचोड़ अभ्यास है। लेकिन हमें स्वयं भी थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। हम जस्ट भंते ने कहा है या बाबा साहब ने कहा है, हम उसी बात को अध्ययन करते हुए विश्वास रखते हुए आगे जाते हैं, तो उससे हमारे भीतर की जो अस्पष्टता जो है वो हमेशा अस्पष्टता भीतर बनी रहती है, क्योंकि हमने उस चीज़ को स्वयं कहीं न कहीं उसको देखने का प्रयास नहीं किया है कि सही में थेरवाद में किस प्रकार से बुद्ध के प्रति श्रद्धा का अनुभव लोग करते हैं, या मुझे भी लगता है महायान और वज्रयान में। जब तक हम स्वयं उसका अध्ययन और अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक भंते ने या बाबा साहब ने भी जो बुद्ध के बारे में कहा है या बुद्ध को उन्होंने जिस प्रकार से समझा है, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा दायित्व है कि अगर हम सही में आध्यात्मिक उन्नति और विकास करना चाहते हैं, तो हमने उसके हर एक पहलू को खुद समझते हुए उसको हमारे आध्यात्मिक जीवन को हमने आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हम जैसे कि उद्देश्य में भी मैंने कहा है और हमने उसका एक विषय भी रखा है कि ध्यान और नाम जो है, जिससे हम मंत्र कहते हैं, ध्यान करना और मंत्र का पठन करना, ये दोनों का तालमेल क्या है। जैसे मंत्रयान कहते हैं कि मंत्र के माध्यम से हम बुद्ध के संपर्क में, सहवास में कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि हम ध्यान करके एक ध्यान की उच्च अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, फिर वो समत हो या विपස්සना हो, तो वो दोनों मार्ग या दोनों में क्या संबंध है, या दोनों किस प्रकार से हमें अलग अलग अनुभव की तरफ हमें लेके जा सकते हैं, उसका भी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। साथ साथ में बुद्ध की जो तीन काया है, हमने इसके पहले भी जब हमने एक अभ्यास लिया था, इसका मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस का, उसमें भी हमने अभ्यास किया था कि बुद्ध की जो तीन काया और भक्ति योग का क्या मतलब है। जैसे कि आप सभी उत्सुक है कि भक्ति योग ये कहाँ से शब्द आया हुआ है, वो इसी ही समय से या इसी ही थेरी से आया हुआ है, जब बुद्ध की जो तीन काय की संकल्पना महायान से वज्रयान तक आती रही, वैसे ही जो भक्ति का जो स्वरूप जो है वो विकसित होते गया। योग का मतलब है कि ज्वाइन होना, इंटीग्रेट होना। किसके साथ इंटीग्रेट होना? बुद्धत्व के साथ या विजडम के साथ इंटीग्रेट होना, या उसके साथ में अपने आप को समर्पित कर देना। और समर्पित वही इंसान होता है या हम हो सकते जब हम अपने स्व के आसक्ति को छोड़ते हैं।
स्व की आसक्ति जैसी छूट जाती है, वैसे ही हमारा समर्पण बुद्ध की तरफ, या जिसे हम सामान्य भाषा में, टेक्निकली भाषा में हम श्रोतापन्न होना कहते हैं। टेक्निकली जो भाषा हमारा अ, हमारी सैद्धांतिक तौर पे हम श्रोतापन्न को लेके काफ़ी स्पष्ट रहते हैं, लेकिन वही स्रोत कहीं न कहीं भक्ति योग में कैसे कन्वर्ट हुआ, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति में कैसे रूपांतरित होती है, और उसके ऊपर जो कुछ भी बौद्ध धर्म का आगे का विकास हुआ है, भक्ति मार्ग का, वो भी हमें इसमें से समझने को और जानने को मिल सकता है। उसके बाद अमिताभ बुद्ध के प्रति जो भक्ति योग साधना जो है, जिसे सुखावती पंथ के नाम से काफ़ी प्रचलित है, चाइना में स्पेशली और जापान में। तो सुखावती क्या है, और अमिताभ बुद्ध की जब हम साधना करेंगे, या उसके बारे में थोड़ा हम अभ्यास भी संक्षिप्त में करने वाले हैं, ताकि हमारी जो भक्ति अमिताभ बुद्ध के साथ कैसे एकरूप होती है, या होने के लिए जो हमारे बौद्ध आचार्यों ने जो कुछ भी साहित्य में कुछ बातें लिखी हुई है, उसको भी जानकर हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो बुद्ध के प्रति या बुद्ध के समीप जाने की जो अनुभूति जो है, बुद्ध के सहवास में रहने की जो हमारी इच्छा है, हाँ, या हम कह सकते हैं कि हम हमेशा यह चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में कहा है कि सर, आपके सहवास में हमें अच्छा लगता है। हाँ, आपका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि जब मैं अपने कल्याण मित्र को महसूस करता हूँ, तो मुझे उनके सहवास में रहना अच्छा लगता है, ताकि मेरा आध्यात्मिक विकास उनके सहवास में रहते रहते हो। तो यही संकल्पना है। जब आपको जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ में रहने का अगर आपको आनंद आ रहा है, और आपको सहवास पसंद आ रहा है, तो वैसे ही बुद्ध के साथ रहने का जो सहवास और आनंद होगा, कितना अद्भुत होगा। तो उस आनंद को, उस सहवास को, हाँ, अभिव्यक्त करने का मार्ग ही श्रद्धा या भक्ति योग है। वो हमें जब हम अमिताभ बुद्ध के भक्ति साधना के बारे में हम अभ्यास करेंगे, उसमें हमें वो बातें पता चल सकती है। उसके बाद आपने शांति देव आचार्य का नाम काफ़ी बार सुना है, उस पर मेरी पीएचडी भी हुई है उस विषय के, उस ग्रंथ को लेकर। और बनते संरक्षित जी ने भी शांति देव आचार्य रचित जो बोधिचर्या अवतार है, उसी के आधार पर सप्तांग पूजा का भी उन्होंने सृजन या उसका निर्माण किया है। तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी का ये जो महायानी ग्रंथ है, या भक्ति का ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें भक्ति मार्ग से बुद्धत्व को या बोधिसत्व मार्ग को कैसे अनुसरण करना है, कैसे उस अवस्था तक पहुंचना है, उसी का ही अध्ययन, उसी का ही पूरा वर्णन हमें बोधिचर्या अवतार में मिलता है। तो बोधिचर्या अवतार शांतिदेव उसके रचनाकार है। उनके अनुसार श्रद्धा भक्ति क्या है, और उस ग्रंथों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हुए इस विषय की तरफ हम समझने वाले हैं, इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो बोधिचर्या अवतार अगर आपके पास में ग्रंथ है, तो ज़रूर आपके पास में रखिए उसको। टाइम जब भी मिलता है तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, जो आप पढ़ सकते हैं जितना अध्ययन और समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें हम इस अभ्यास के माध्यम से भी उसको हम भक्ति का स्वरूप या भक्ति का मार्ग उस ग्रंथ में कैसे दिया हुआ है, उसके ऊपर हम अभ्यास करने वाले हैं। और अंतिम जो 3 या 4 टॉपिक है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भक्ति, जैसे कि मैंने कहा है कि बनते संघरक्षित जी ने श्रद्धा और भक्ति को लेके सप्तांग पूजा या श्रद्धा, इस किताब के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारी बातें उस ग्रंथ में लिखी हुई है। तो ग्रंथ भी अगर आपके पास में है, तो वो भी आप पढ़ने के लिए आपके पास में रखिए। और उसके बाद बाबा साहब की बुद्ध के प्रति भक्ति क्या है, और भारतीय जो संत परंपरा रही है उसमें भक्ति का स्वरूप क्या है, और अंतिमतः हमारे आध्यात्मिक विकास में ये जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है।
तो इन सभी मुझे लगता है कि 14 से 15 विषय जो हम इस पूरे 24 दिन के भीतर जो हम 4 दिन सप्ताह में अभ्यास करने वाले हैं। और इन सभी मुद्दों को या इन सभी विषयों को जो हमारे मेन विषय के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म में भक्ति योग साधना का स्वरूप और उसका विकास, विशेषतः बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे हुआ है, उसका हम अलग अलग पहलुओं को जानते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान साधना के अंतर्गत जो हमें और लाभ मिलेगा कि जिससे हम अपने भक्ति को डायरेक्ट अनुभव कर सकें, कि हमारी जो पहली 2 ध्यान साधना है, बेसिक है, जो हम आनापानसति मैत्री भावना से हम शुरू करेंगे। उसके बाद में हम श्रद्धा भावना का ध्यान करने वाले हैं। वो क्या है, वो हमारे लिए एक नया ध्यान हो सकता है। बुधानुसति हम करेंगे, फिर शाक्यमुनि मंत्र का पठन की शाक्यमुनि मंत्र की साधना करेंगे, वज्र सत्व की ध्यान साधना करेंगे, अवलोकितेश्वर की ध्यान साधना करेंगे, जो करुणा भावना के साथ जुड़ी हुई ध्यान साधना है। अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना करेंगे, मंजूश्री बोधिसत्व की ध्यान साधना करेंगे, जो प्रज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। बोधिचर्या अवतार आधारित अष्टांग अनुत्तर पूजा है, उसका भी हम ध्यान करेंगे। और पिछले बार हमने एक ध्यान किया था बाबा साहब का संदर्शन, वो भी करेंगे। और एक ध्यान और ऐड किया हुआ है जो बोधि कुंडलिनी ध्यान है, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करेंगे। और अंतिम हमारा जो अभ्यास और एक ध्यान के ऊपर रहेगा, जो है पंच ध्यानी बुद्ध मंडल, और हमारा जो 8 विज्ञान जो है, जो 8 विज्ञान के साथ पंच ध्यानी बुद्ध मंडल का जो अनुभव है, मतलब एकंदरित हमारे जो इस सैद्धांतिक रूप में जो हम अभ्यास करेंगे, उसी का ही एक आचरणात्मक जो हमारा अनुभव है, भावनिक तौर पे हम उसको कैसे समझे, ताकि हमारी जो श्रद्धा भक्ति को हम खुद अपने हृदय में या खुद अपने आचरण में उसको हम देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म की जो यात्रा जो है, जो हमारी शुरू हो चुकी है जब से हम बौद्ध बने हैं। इसके पहले भी हम बौद्ध थे। अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को अगर हम समझते हैं, बाबा साहब ने लिखे हुए इतिहास को अगर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, तो हमारी जो यात्रा जो है सिर्फ इस जन्म की नहीं है। जैसे कि सुकेशिनी ने भी अपने रिपोर्टिंग में कहा था कि कुछ न कुछ हमारे पूर्व जन्म का एक परिणाम है कि हम इस अभ्यास के लिए या इस स्थिति में हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जो कारवा जो है, लंबा कारवा है, लंबी यात्रा है। मनुष्य जीवन में जब हम अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म का जो संदर्भ अगर हम पूरे इतिहास में देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो अधिक काल बौद्ध धर्म का काल रहा है। और जो भी वैदिक धर्म का काल कुछ समय के लिए था, और बाद में काफ़ी लंबे समय तक बौद्ध धर्म का काल रहा है। और उसके बाद फिर से वैदिक परंपरा या ब्राह्मण धर्म का काल आया, जिसे हम एक प्रकार से बौद्ध समाज के लिए या भारतीय समाज के लिए एक डार्क एज है। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि नया जब 20वीं शताब्दी में फिर से एक नया युग आया, कि जो बाबा साहब के माध्यम से हमें फिर से वो कुशल कर्म करने का जो आधार है, एक मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य जीवन जीने के लिए, जो आज हम कर रहे हैं। तो इस युग के अंदर भले हम 21वीं शताब्दी में है, लेकिन हमारी जो मनुष्य का जो प्रवास है काफ़ी लंबा है। हो सकता है कि बुद्ध के समय से या उसके पहले से ही हम इस यात्रा को हमने चालू कर दिया होगा, और वो यात्रा तभी समाप्त हो सकती है कि जब हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तो यात्रा बहुत लंबी है, और हमारे जो क्लेश है, हमारे जो समस्या है, या हमारे जो नकारात्मकता है, दुख है, बहुत ज़्यादा है। और जब कोई कमज़ोर व्यक्ति जब होता है और उसको एहसास होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और
और उस कमजोरी को जानकर जब वो डॉक्टर के पास जाता है या फिर पेड़ के नीचे छाँव के लिए जाता है, तो उस पेड़ की शरण लेता है या डॉक्टर की शरण लेता है। उसी प्रकार से बुद्ध जो है, ये हमारे शरण स्थान है। कि हम भले कितने भी बुरे हैं या समस्या में हैं, दुःख में हैं, हमारे में इतना प्रयास करने के बाद में भी हमारा लोभ नहीं जाता है, द्वेष नहीं जाता है या कुछ न कुछ बना ही रहता है। हम कितने भी अच्छे बन जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ बुराइयाँ हमें शूल की तरह मतलब चुभती रहती है कि कुछ तो भी कमी है। और उस कमी को, कमज़ोरी को जब हम महसूस करते हैं और बुद्ध की शरण में हम या बुद्ध को समर्पित हो जाते हैं, जिसे शरण गमन कहते हैं, तो निश्चित ही है कि यही बुद्ध के शरण में समर्पित होने का अर्थ ही ये है कि हमारी श्रद्धा को हमें भक्ति में रूपांतरित करना है। लेकिन वो कैसे और कैसी उसकी अनुभूति रहेगी, ये हमें धीरे धीरे इन सभी विषय के पहलुओं को अभ्यास करते हुए निश्चित ही हमें उसका अनुभव होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन इतना पर्याप्त है कि जिस विषय को लेके हम आप लोगों के सभी सहयोग से और आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है इस विषय पे, मुझ पे और अपने आप पर, अ, ये विश्वास हमें बुद्ध के भक्ति मार्ग पे जाने के लिए या भक्ति मार्ग को समझने के लिए हमें मदद करेगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सभी को पता चल गया है कि हम